अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। ये मैं हूँ, ये मेरी भाभी हैं और ये हम यहाँ पे मेकअप कर रहे हैं। तो जी रिश्तेदारों ने तो आज ठंड पै जाने की, तो मैं अपने भरजाई दियाँ अक्खां दा मेकअप करके ते फिर अपलोड करना है। तो रिश्तेदार मेरी गल्लां नूं माइंड ना करे क्योंकि तुहानूं पता है जिद्दों तक्कर मैं इंदियां गल्लां ना करां मैनूं रोटी नहीं हजम होंदी। की करिए। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सा आइज़ मेकअप, ग्रीन स्मोकी आइज़ मेकअप, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है ग्रीन ब्रश के साथ। ग्रीन हो या ग्रीन नेल्स लगे हुए हों या कुछ भी हो, ड्रेस में ग्रीन टच हो, तो फिर आप ये मेकअप करें। कमाल का मेकअप है और सुपर इजी मेकअप है। सबसे पहले हम लोगों ने आँखों को रेडी कर लिया था, जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि मैंने एक आँख का मेकअप पहले ही रेडी करके रखा हुआ था ताकि आप लोगों को नज़र आए कि मेकअप ये होना है जो हम लोगों ने करना है। ठीक है, इंटरेस्ट पैदा होता है। मेकअप क्या करना है जी, हमने सबसे पहले आंखों पे कंसीलर लगाया। काशीज़ की फाउंडेशन थी मेरे पास। कंसीलर क्या लगाना है, मैं ऐसे से काम नहीं मैं करती होती। मेरे पास काशीज़ की फाउंडेशन नहीं, ब्राइडल बेस पड़ी हुई थी, वो मैंने आंखों पे लगाने के बाद उसके बाद आंखों पे मैंने फेस पाउडर लगाया, कॉम्पैक्ट पाउडर, फिर आईब्रो सेट की और उसके बाद मैंने आंखों का मेकअप स्टार्ट किया। आंखों का मेकअप स्टार्ट करने से पहले करने में सबसे पहला स्टेप था मेरे आंखों पे ब्राउन कलर अप्लाई करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आंखों की शेप इन्हेंस हो जाती हैं। मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, ये मेकअप करने से पहले ना मैंने अपनी भाभी की आधी आईब्रोज उड़ा दी थी। यानी कि मतलब ये है कि आईब्रोज को शेप मैंने खुद दी थी। इनकी बिल्कुल पूरी आइज़ की जो आउटर कॉर्नर होता है ना, उस तरफ आती थी आईब्रोज ना। तो मैंने वैक्स सेट की, मैंने आधी आईब्रोज उड़ा दी। मैंने कहा भाई इससे शेप अच्छी आती है, जहाँ मर्जी तक बंदा मेकअप कर ले। तो मैं तो समझती हूँ कि अच्छे आई मेकअप के लिए आईब्रोज की अच्छी सेटिंग भी ज़रूरी होती है। तो जिस चीज़ को जानना है मैंने कैसे आईब्रोज उड़ाई या मैंने कैसे आईब्रोज़ को शेप दी अच्छे मेकअप के लिए, तो फिर वो मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करे या कमेंट करे, फिर मैं उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि आईब्रोज़ कहाँ तक हम शेप दें तो अच्छा मेकअप होता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने ना आउटर कॉर्नर पे ना ब्राउन नहीं ब्लैक कलर लगाया। डार्क ब्राउन शेड लगाने के बाद फिर मैंने ब्लैक कलर लगाया, पूरा इनर कॉर्नर तक ब्लेंड किया। अच्छा, मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम और हर स्टेप पे ब्लेंडिंग करनी होती है। ये नहीं कि अभी हम लोगों ने पहले पूरा मेकअप कर ली फिर बाद में ब्लेंडिंग करेंगे। काशीज़ का मेकअप देखा है, वो उसकी ब्लेंडिंग ही ब्लेंडिंग होती है मेकअप में, तभी इतना प्यारा लगता है। देता बेचारा वैसे केक ही लुक है, लेकिन चलो। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने ब्लेंडिंग ब्रश एक सिंगल रखे जिसे सिर्फ ब्लेंडिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है। इनके उसे आई शेड्स नहीं अप्लाई करने। तो फिर मैंने ये अपनी किताब वाली आई शेडो को ली थी। क्या बताऊँ, मेरी तो नहीं थी, मैंने तो अपनी बहन से मांगी थी। सारा मेकअप मैंने अपनी बहन से मांगे किया। अपना मेकअप मैं अपने घर छोड़ गई थी, मैं अपने मेकअप गई थी, वहाँ जाके मैंने अपनी बहन से मेकअप मांगा। मेकअप मांग के मैंने अपनी भाभी का मेकअप किया। वो बेचारी अच्छी थी, जमजोन से मेरे आगे बैठ गई, वरना मेरे आगे किसने बैठा था मेकअप करवाने के लिए। तो बेचारी का अल्लाह भला करे, जो से मेरे आगे बैठ गई थी मेकअप करवाने, अपने मुँह पर तजर्बा करवाने। हैं लग भी जो ऐसे प्यारी रही है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने आंखों पे ना ग्रीन कलर लगा के ना तो ऊपर पारा शारा लगा दिया था। पारा बड़ा प्यारा लग रहा था, क्या करें। हाँ, मेरे हाथों को इग्नोर करना। मेरे हाथों पे बड़ा मेकअप लगा हुआ है क्योंकि एक आँख का मैंने पहले मेकअप कर लिया था ना, आगे पीछे बस मेकअप ही मेकअप लगा हुआ है मेरे हाथों पे। तो फिर हम लोगों ने लाइनर लगवा लिया था लंबा सारा करके। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, क्या क्या लगाया था। मेकअप ही लगाया था, कलर आई शेडो। बोलना बड़ा मुश्किल काम है, क्या करें। फिर भी बोलती रहती तो बोलो ना। अच्छा, ये ना आई लाइनर लगाने में ना आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आई लाइनर लगाने के लिए ना जिन लोगों को मुश्किल लगता है आईज की शेप बनाना, वो पहले आउटर कॉर्नर पे जो विंग बनाना था ना, पहले वो बना लिया करें, उससे बाकी ईजी हो जाता है। यानी कि अगर आप पहले सारा लाइनर लगाने के बाद विंग बनाते हैं ना, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर आप पहले विंग बनाने के बाद लाइनर लगाएंगे तो अच्छा, आप लोगों ने कहना है लाइनर लगाने के बाद क्या बाद में काला काला लगाई जा रही है आंखों पे। वो मैं ये इसलिए लगा रही हूँ ताकि लाइनर लगाने के बाद ब्लैक कलर मैंने इसलिए लगाया है ताकि किसे लगाया इसलिए लगाया है ताकि आँख कंप्लीट हो जाए। शेप मैंने यहाँ तक देनी थी। लाइनर लगाने के बाद अगर हम स्मोकी कंप्लीट करें ना
तो फिर प्यारा लगता है, क्या लगता है पता नहीं मैं क्या बोलने जा रही हूँ, लेकिन बोल रही हूँ, बोलना ज़रूरी है क्योंकि मैंने 7 मिनट की वीडियो बनाई है, अब उसमें बोलना तो है ही ना, क्या बोलना है अब वो अल्लाह ही जाने क्या बोलना है, बस मैंने आप लोगों को सिखाना था मेकअप। तो ये देखें मैंने अपनी छोटी सी बड़े पुराने ज़माने की मेरी अम्मी के दौर की किट पड़ी थी मेरे पास, मैंने मुझे कहीं सिल्वर कलर नहीं दिख रहा था, मैंने फिर ये वाली किट निकाली और मैंने सोचा मैं इससे अपनी अम्मी की किट से भाभी की आंखों पर सिल्वर कलर लगा दूँ हैं। फिर मैंने उसकी आंखों पे, बेचारी की आंखों पे सिल्वर कलर लगाया। फिर मेरे पास वो पीछे से मेरी बहन आ गई थी, वो कहती तुम लोगों को शर्म नहीं आती, पीछे इतना गंद पड़ा हुआ है, कंबल चंबल हर चीज़ बिखरी पड़ी है, तुम लोग यहाँ पर आके वीडियोस बना रहे हो। फिर बेचारी ने थोड़ी सी कोशिश की, फिर मैंने उसे भगा दिया, मैं कहा चल कुछ नहीं होता। हाँ तुसी केड़ा मेरी लत्त तोड़ लेनी अगर पीछे से गंद दिखा भी है तो, है ना। अच्छा जिसके बाद फिर हम लोगों ने अंडर आई मेकअप, अच्छा मैं समझ बड़ी ब्यूटिशियंस होती हैं जो मेकअप करके ना ऊपर वाली आंखों को नीचे से मेकअप छोड़ देती हैं, अंडर आई मेकअप मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, प्यारा लगता है, खुली खुली आंख लगती है। ये मेरी भाभी की हुडेड आइज़ है ना, उसी ने बताया मुझे इसको हुडेड आइज़ कहते हैं, मैं तो कहती चाइनीज़ आंखें, लेकिन चाइनीज़ तो नहीं है वैसे बेचारे की आंखें, पर फिर उसने मुझे बताया नहीं इसको चाइनीज़ नहीं कहते, इसको हुडेड आइज़ कहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो बेचारी मेरी पढ़ी लिखी भाभी ने सऊदीया से आई है पढ़ के स्किन स्पेशलिस्ट का कोर्स करके, तो फिर मैंने सोचा सही कह रही होगी। खैर अनपढ़ हम भी कोई नहीं है, हम लोगों ने भी बैचलर्स किया हुआ है। बस मैं उसकी इज़्ज़त कर रही हूँ ना, अच्छी है बेचारी। साथ साथ अंडर आई से साफ़ कर रही हूँ। अच्छा तुम लोग अब तो में मेरे मास्क का सत्यानाश हो गया था मेकअप कर करके, क्योंकि पूरा मुँह जो नहीं दिखाना था, वरना भाई ने हम दोनों को घर से निकाल देना था। फिर हम लोगों ने अच्छी सी 200 रुपये की लैशेज़ ली और फिर वो अपनी आंखों पे लगा ली। और किसी चीज़ की कीमत पूछनी हुई तो फिर मुझे बता देना। लैशेज़ गम मेरे पास बहुत कमाल की पड़ी थी, विदिन 30 सेकंड लैशेज़ चिपक गई थी, बल्कि मैंने लगाने के उसके बाद बोल दिया था आंखें खोल, उसने खोल दी थी। फिर बाद में उससे मैंने लैशेज़ को ना वो डंडा से लेके ना उससे अच्छी तरह चिपका दिया था। ये थी वो काशिश की ब्राइडल बेस जो मैंने आंखों पे पहले भी लगाई थी, और अब मुझे आंखों के अंदर लगाने के लिए वाइट पेंसिल ही मैंने सोचा यही लगा लेती, फिर मैंने आंखों के अंदर भी यही लगा ली थी। वो भी मुझे आंखों के अंदर लगाने के लिए भी कुछ नहीं मिला, तो फिर मैंने वो जो होता है ना उसी से लगा ली।